लखीसराय से ही जहां अशोकधाम मंदिर में भगदड़ और उस भगदड़ में बताया जा रहा है कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त घायल, जिनका इलाज चल रहा है और इन सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। आनन फानन में भगदड़ के बाद बताया जाता है कि अफरा तफरी मच गई थी और अब फिलहाल हालांकि प्रशासनिक टीम वहां पर लगातार मौजूद है। कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं एक बार फिर से व्यवस्थित कर दी गई हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये अफरा तफरी और भगदड़ के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब एम्बुलेंस यहां पर लोगों को एक एक कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आज सावन की सोमवारी भी तीसरी सोमवारी है और नाग पंचमी का विशेष संयोग भी रहा, उस दौरान जब हजारों की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की थी तो सिर्फ बांस की बैरिकेटिंग, और ये जरा देखिए ये तस्वीर, जो बांस की बैरिकेटिंग टूटी और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े थे और ज्यादातर महिला श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी, वो एक दूसरे के ऊपर गिरती चली गई। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, लेकिन जो दुखद पहलू ये कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए जो हादसा हुआ है अशोकधाम मंदिर में, जो भगदड़ हुआ है मार्केटिंग टूटने के बाद, तो इसमें जो भी लोग जख्मी थे, खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा थी इसमें शामिल, तो सभी लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है जो कि महिला श्रद्धालु हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो यह बहुत ही दुखद घटना है और भीड़ अभी भी, अगर आपको बता दें, जलाभिषेक को लेकर अभी भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहाँ पे पहुंची है। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही होगी कि सावन के सोमवारी के दिन सुप्रसिद्ध अशोकधाम में काफी भीड़ होती है। जिला प्रशासन का यह दावा होता है कि पूरी तैयारी की गई है, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए मार्केटिंग की गई है। लेकिन दुखद पहलू है कि इतने दावे के बावजूद भी आखिर इतना बड़ा भगदड़ मचा और 7 महिलाएं की जो भक्त है जलाभिषेक को लेकर यहाँ पहुंची थी। राकेश, तस्वीरें आपके जरिए पहुंची हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो बैरिकेटिंग टूटी वो क्या मंदिर प्रांगण के अंदर थी या वो जो पूरा परिसर जो मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक बनाया गया है वहां पर ये बैरिकेटिंग टूटी है, ये आखिर कहाँ टूटी है? जी बिल्कुल, देखिए अशोकधाम जो सावन के दिन जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों का काफी भीड़ यहाँ पे रहता है, वह अशोकधाम मंदिर परिसर से, जो कि पीछे वाले गेट से एंट्री पॉइंट बनाया गया है और एग्जिट पॉइंट जो है मंदिर के सामने वाले गेट से बनाया गया है। तो भीड़ आज सोमवार के दिन अशोकधाम परिसर से लगभग 2 किलोमीटर अशोकधाम हॉल तक काफी भीड़ होती है और जिला प्रशासन ने ये भीड़ के मद्देनजर जो मार्केटिंग बनाया था, लेकिन बांस का मार्केटिंग था और जैसे ही दबाव बढ़ा, श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, तो वहीं पे एक बगल में पोल था, बिजली पोल, जिसको दबाव बनने के बाद पोल गिर गया। उसके बाद हुआ श्रद्धालुओं में भगदड़ मची करंट का, जिसके बाद भगदड़ इतना जबरदस्त था कि लोग एक दूसरे पे चढ़ गए, इसी में यह हादसा हुआ है। जी फिलहाल अब इस वक्त क्या स्थिति है? क्या जिस रास्ते पर ये भगदड़ वाले हालात बने वहां क्या आवाजाही अब भी हो रही है या वहां रोक दिया गया है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे खुद डीएम, एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम और काफी संख्या में कई थानों की पुलिस वहाँ पे पहुंची है और एसएसबी के जवान को भी लगाया गया है और कतारबद्ध होके लोगों को जलाभिषेक के लिए अशोकधाम मंदिर परिसर की ओर भेजा जा रहा है। ये हादसा जिस वक्त क्या समय बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ होगा? देखिए यह हादसा अभी से 1 घंटे पहले की है। हालांकि सुबह में जब यहाँ पे हम पहुंचे थे तो काफी अच्छे से लोग जो है श्रद्धालु आ रहे थे और जलाभिषेक कर रहे थे। गर्भगिरी में भी सुरक्षा का बेहतर इंतजाम था। लेकिन बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुद इस वक्त जो लखीसराय के डीएम हैं शैलेंद्र जी, वो जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो घटना हुई है, 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है।
हेलो। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, इस घटना में 7 कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। वही हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। अभी हम लोग क्योंकि अशोक धाम में घटना के समय भी वहीं पर थे, अचानक में ये घटना घट गई है। तो सर, ये घटना हम लोग हुई अभी सदर कैसे? हॉस्पिटल क्योंकि आए आप हैं। लोगों ने तो इंतजाम बेहतर तरीके से किए हुए थे, जो तस्वीरें भी सामने आ रही थी, लेकिन आखिर फिर ये घटना कैसे हो गई? काफी व्यवस्था किया गया और हम लोग भी 2-3 बजे सुबह से ही मैं स्वयं वहां पर आ गया था और घटनास्थल के पास से भी मैं 4 बजे गुजरा हूँ और ये सब आधा 1 किलोमीटर का लंबा लाइन था जी। और हम लोग लगातार मार्च कर रहे थे एक साइड से दूसरे साइड में और अचानक से 6:40 में जानकारी मिली कि कुछ लड़के सब हुड़दंगई में, मतलब क्या कहा जाए, बैरिकेटिंग में छूट गया और महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब रास्ता संकरा है, दोनों साइड में खेत है, तो खेत साइड में महिलाएं गिर गई और एक के ऊपर गिरने से वहीं पर एम्बुलेंस में 3-4 रखे हुए थे, सबको तुरंत में बैठाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। उसी दरम्यान में कुछ। सर, ये जो 7 कैजुअलिटी की बात आ रही है, ये क्या सभी महिलाएं हैं? पता कर रहे हैं, अभी जस्ट सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सर, अब क्या स्थिति है? क्योंकि ये तो तांता श्रद्धालुओं का दिन भर लगा रहेगा। नियंत्रण में है वहाँ पर बिल्कुल नियंत्रण में है, भीड़ भी कम हो गई है और हम लोग अभी सदर हॉस्पिटल आ गए हैं। सर, आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई जिस वजह से घटना हो गई? नहीं, लापरवाही की बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग जब खुद 3 बजे से वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी सोमवारी को ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग मौजूद नहीं रहे। लेकिन सर, एक बात जो सामने आती है कि जब हजारों की संख्या का दबाव होगा तो क्या बांस के बल्ले से व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाएंगी? जी सर, मेरा सवाल ये कि क्या जब हजारों की भीड़ होगी तो बांस बल्ले से सुरक्षा या व्यवस्था मजबूत हो पाती है? कह नहीं सकते हैं, इसको अभी थोड़ा सा हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हैं, माफी चाहेंगे। चलिए, आपके एक साथ फिर से जुड़ूंगी और जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो लोगों से ये आग्रह भी होगा कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें और जहां पर हजारों की भीड़ हो वहां पर लोगों को भी अफवाह पर ध्यान न देना चाहिए। फिर संयम रखते हुए एक एक करके आप बढ़िए, आपकी पूजा बेहतर तरीके से हो, सुरक्षित हो, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इंतजामों को लेकर क्या कोई चूक हो गई, क्या कोई व्यवस्था में कमी रह गई, इस पर भी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश, चूंकि लखीसराय के डीएम खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे शैलेंद्र, उनका कहना कि वो लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे थे वो वस्तु स्थिति बेहतर तरीके से जान समझ रहे होंगे। जरा उन श्रद्धालुओं ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि शिव भक्त जो है कतारबद्ध होके जलाभिषेक को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको बताना भी चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले जो है बिजली पोल गिरने के बाद भगदड़ मची थी, मार्केटिंग टूटा था, जिसमें 10 से ज़्यादा महिलाएं जो शिव भक्त हैं जो जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुंची थी वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि घायल महिलाओं में कई लोगों की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। देखिए, हादसे के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पुलिस की पूरी मुस्तैदी है और लोगों से अपील कर रही है कि सावधान होकर, कतारबद्ध होकर लोग जो है जलाभिषेक करें ताकि यहाँ पे किसी भी भगदड़ की स्थिति ना बने। डीएम ने भी यहाँ पर, डीएम, एसपी, एसडीएम सभी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है शिव भक्तों से यह अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपील करेगा कि कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करें। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। ऐसा भगदड़ नहीं, बैरिकेटिंग लेफ्ट साइड वाला ब्रेक हो गया था, उसी में लोग गिर गए थे। तो हाँ, और अचानक में 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो गई थी तो भीड़ काफी अप्रत्याशित रूप से
बढ़ गया और बाएं साइड वाला बैरिकेटिंग टूट गया था, उसी में महिलाएं सब एक साथ गिर गई। तो एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी, बाइक एम्बुलेंस भी था, ऑटो एम्बुलेंस भी था, तो जितने लोग थे सबको उसमें बैठाकर हम लोग हॉस्पिटल तरफ रवाना किए हैं। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मल है। मौत की खबर है सर, मौत की खबर है, श्रद्धालुओं की मौत की खबर है सर। क्या कुछ पता कारण क्या था सर, कारण क्या था? नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था फैलती सर, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे सर। प्रशासनिक व्यवस्था तो हम लोगों ने काफी अच्छी कर रखी थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप भी देख सकते हैं जो व्यवस्था है, इस अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मामले की जांच की जा रही है सर। अभी कैसे क्या घटना हुई है? सुबह से तो हम लोग यहाँ पे वैसे मौजूद ही हैं। ऐसे में ये सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि क्या मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं थी? भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं किए गए थे क्या? 7 लोगों की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन है? और क्या मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम रहते हुए भी अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं तो फिर श्रद्धालु किसके भरोसे हैं? क्योंकि यहां पर जिस बांस बल्ले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां बिजली का एक पोल था, दबाव की वजह से पहले वो पोल गिरा और लोगों के बीच ये डर कि जो बिजली का करंट है वो कहीं ना दौड़ जाए, इस वजह से आपाधापी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और यह हादसा हो जाता है। और यह बहुत बड़ा हादसा जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ये जानकारी इस वक्त जो प्रारंभिक सामने आती हुई, हमारे सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राकेश, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, ये जानकारी इस वक्त खुद जो डीएम है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया। कौन देखेगा हम लोगों को? हम लोग 6 महीने आपके साथ में जो बच्चे हैं उन्होंने बताया एक बच्ची बीमार भी हो गई है। बहुत बच्चे बीमार हैं। तो देखिए ये वो श्रद्धालु हैं जो उस वक्त जख्मी हुए, घायल हुए, उन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। राकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए आज सावन की तीसरी सोमवारी है और बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी। डीएम कह रहे हैं मैं खुद मौजूद था। 6:40 पर अचानक से ये भगदड़ होती है क्योंकि बांस के बल्ले के सहारे जो बैरिकेटिंग की गई थी, जो रास्ते बनाए गए थे, उस तरफ एक बैरिकेटिंग टूटी, बिजली का पोल वहां पर था, वो गिरा और लोगों में ये अफवाह फैल गई, एक डर फैल गया कि बिजली का करंट दौड़ गया है और इस वजह से वहां जितने भी श्रद्धालु खड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और अपनी जान बचाने के चक्कर में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और जो नीचे दबता चला गया उनमें 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर, इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिया। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए। ये दूसरी तस्वीर उसी जगह की जहां हादसा हुआ, बिजली का पोल भी आपको गिरा हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि अब व्यवस्था एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर फिर तब क्या हुआ? लोगों में ये कंफ्यूजन, ये अफवाह कैसे आ गई? वहां अगर टीम मौजूद होती तो लोगों को रोका जा सकता था, समझाया जा सकता था कि नहीं, बिजली का कोई करंट यहां नहीं दौड़ा है, पोल भले गिर गया हो लेकिन आप घबराइए मत, आप आराम से एक एक करके आगे बढ़िए। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, चूंकि सब कुछ ये अफवाह के चक्कर में तो नहीं हो गया, कंफ्यूजन में तो नहीं हो गया कि बिजली दौड़ गई है क्योंकि पोल गिर गया? देखिए जिस तरह से अशोक धाम हॉल्ट पे ट्रेनें आई और उससे जो है काफी संख्या में शिव भक्त जो है जलाभिषेक को लेकर वहां पे उतरे और अशोक धाम मंदिर से लेकर के अशोक धाम हॉल्ट तक लगभग 2 किलोमीटर मार्केटिंग किया गया था। तो जैसे ही दबाव बढ़ा, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो विद्युत पोल गिर गई। गिरने के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गया कि करंट आ गया है। उसके बाद लोग एक दूसरे पे भागने लगे। इसी दौरान जो है यह हादसा हुआ है जिसमें अभी 7 लोगों की मौत हो गई है। सबको सदर अस्पताल लाया गया और 1 दर्जन से अभी भी
लोग जख्मी हैं, कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ से पटना भेजा जा रहा है। तो स्थिति अभी काफी यहाँ पे ये है। डीएम भी यहाँ पे मौजूद है, सदर अस्पताल पहुंचे हैं, सुचगड़ा विधायक भी यहाँ यहाँ पे सदर अस्पताल में कितने मरीज हैं जिनका अभी इस वक्त इलाज चल रहा है, जो घायल हैं? जी बिल्कुल, देखिए 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक लग रही है। चिकित्सकों को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें पटना मृतकों की पहचान सामने आ पाई क्या राकेश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अचानक यह घटना घटी है, अभी परिजनों को इसकी सूचना नहीं मिल पाई है और स्थानीय जिला प्रशासन जो है मृतकों की पहचान के लिए लोगों को सूचना दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि को सूचना दे रहे हैं ताकि मृतक के परिजनों तक यह सूचना पहुंचे और लोग यहाँ पे आ सकें। चूंकि राकेश, जो तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं, इसमें क्या श्रद्धालुओं के आने के लिए, क्योंकि ये खेत के पास का संभवतः रास्ता है जहां ये बांस बल्ले लगा करके लोगों को एक रास्ता दिया गया होगा, तो ये क्या यहाँ पर कतारें नहीं बनाई गई थी? एक ही फ्लो में, एक ही दबाव में श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे? देखिए जिस तरह से जिला प्रशासन ने यह दावा किया था कि मार्केटिंग के पास जो है काफी संख्या में सुरक्षा बल होंगे जहां पे बांस का मार्केटिंग किया गया था। अमूमन पिछले कई साल पहले भी अशोक धाम मंदिर में भगदड़ हुआ था, टूटी थी जिसमें मौत हुआ था, जिसके बाद से मंदिर परिसर में पहले तो लोहा का मार्केटिंग किया गया था, लेकिन अब जो है मंदिर के बाहर अगर सुरक्षा की बात करें तो बांस का मार्केटिंग किया गया था, जो जिसमें कि श्रद्धालुओं का काफी दबाव था, काफी भीड़ थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो है जलाभिषेक को लेकर सावन के दिन पहुंचते हैं। जिला प्रशासन भी लगातार अशोक धाम में डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सारे लोग और मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, सब लोग बैठक करते हैं कि सोमवार को काफी भीड़ होती है और उसके बाद बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग किया जाता है कि काफी तैयारी है। लेकिन आज इस घटना ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी है और बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। बिल्कुल, चूंकि राकेश जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं, यहाँ पर अगर 2-3 कतारें बनाई गई होती तो संभवतः सारे लोग एक तरफ नहीं आते, उससे मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हो सकता था, श्रद्धालुओं का वो एक एक करके जा पाते। लेकिन ये पूरा खुला रास्ता, एक तरफ खेत के साइड में सिर्फ बांस बल्ले लगाकर बैरिकेडिंग किया गया, तो ये दबाव कितना बर्दाश्त कर पाता, ये तो दिख गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जिला प्रशासन की तैयारी है और जिला प्रशासन दावा करती है कि पूरा मुकम्मल तैयारी की गई है अशोक धाम में, जबकि सावन के दिन हालांकि देखिए 2 रो बनाया गया है जो कि अशोक धाम से मंदिर परिसर से अशोक धाम हॉल्ट तक, उसके बाद जो है कुछ दूर के बाद हॉल्ट के थोड़े दूर के बाद मार्केटिंग नहीं की गई है। इसी दौरान ट्रेन से उतरने वाले यहाँ ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लखीसराय, बढ़ैया हो गए, मोकामा, बेगूसराय, इस क्षेत्र से लोग ट्रेन के माध्यम से आते हैं और अशोक धाम हॉल्ट पे उतरते हैं और वहां से कतारबद्ध हो जाते हैं लाइन के लिए। तो जिला प्रशासन को यह मुकम्मल तैयारी करना चाहिए था कि जैसे अशोक धाम हॉल्ट से श्रद्धालु नीचे उतरे, वहां से ही हर जगहों पे पुलिस बल की तैनाती रहनी चाहिए थी। लोगों को पैनिक नहीं होने के लिए जिस तरह से अफवाह उड़ा था, पैनिक नहीं होने का ये पुलिस कर्मियों के द्वारा समझाया जाता, श्रद्धालु ज्यादातर। बिल्कुल, अगर वॉलेंटियर्स यहाँ खड़े होते, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद होते, तो वो संभवतः बता सकते थे, माइकिंग की जा सकती थी कि नहीं भाई ठीक है, बांस का ये जो बैरिकेडिंग है वो भले टूट गया हो लेकिन कोई करंट यहाँ नहीं है, कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ है, इसलिए लोग न दौड़े न भागे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो विद्युत पोल गिरने के बाद अफवाह हुआ, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि कंट्रोल रूम होंगे जगह जगह पे, लोग आके वहां बताएंगे कि ये परेशानी हो रही है, श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो अस्थायी चेक पोस्ट की बात कही गई थी। लेकिन आज जिस तरह का घटना हुआ है, अगर वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद होते, वॉलेंटियर मौजूद होते, माइकिंग किया जाता, लोगों को पैनिक नहीं होने की बात की जाती, कतारबद्ध होकर लोगों से अपील किया जाता, तो शायद आज यह घटना नहीं हो पाता। जी बिल्कुल राकेश, चूंकि बार बार हम इसलिए भी ये कह रहे हैं, पहले तो हम अपने दर्शकों से और लखीसराय में इस मंदिर में और इसके अलावा तमाम शिव मंदिरों में जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आज जल अर्पित करने के लिए, आप
बहुत आराम से, धैर्य से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही जल अर्पित करें। आपकी जान बहुत कीमती है और आपाधापी और अफवाह के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है, यहाँ आपका सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग दिया जाना, ये सबसे ज्यादा। कितनी भी व्यवस्थाएं हो, कितने भी चाक चौबंद इंतजाम हो, वहां पर आपकी सोच समझ बहुत जरूरी हो जाती है। हालांकि इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की जो दुखद मौत है वो हो चुकी है और 10 से ज्यादा श्रद्धालु जो है अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की स्थिति गंभीर है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए संभवतः पटना भी रेफर करने की बात कही जा रही है। लेकिन पहचान बहुत जरूरी हो जाती है राकेश, क्योंकि ये 1-2 संख्या नहीं है, ये 7 संख्या है श्रद्धालुओं की जो कैजुअलिटी के तौर पर सामने आई है। उनके परिजन परेशान होंगे, उन तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी हो जाती है। कुछ ये भी अभी एक मृतक महिला का जो श्रद्धालु है उनकी पहचान हुई है कि बड़ैया के प्रतापपुर गांव के वो रहने वाली हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन लगातार जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये 7 कैजुअलिटी क्या राकेश महिलाएं ही हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर जितनी गंभीर हैं महिलाएं, जो जख्मी भी हैं ज्यादातर महिलाएं हैं और जो कैजुअलिटी हुआ है 7 के 7 सभी मृतक जो है महिला है। जी राकेश, ये भी इंफॉर्मेशन इस वक्त, हालांकि देखिए हम अपने दर्शकों को बताते चलें एक एक करके, जैसे इस पूरे घटना को लेकर अपडेशन सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनें एक साथ यहां पर पहुंची प्लेटफॉर्म पर, वहां इस वजह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु एक साथ उतरते हैं और उस वजह से भी संभवतः दबाव जो है अचानक से बढ़ गया और ये बांस की बैरिकेडिंग टूट गई। राकेश जी बिल्कुल, देखिए पहले से भी यह जिला प्रशासन को पता था कि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो ट्रेन के माध्यम से ही अशोकधाम मंदिर पहुंचते हैं। तो सुबह का टाइम था, लोग ट्रेन से अशोकधाम हॉल्ट पे उतरे और वहां से लोग जैसे ही अशोकधाम मंदिर परिसर की तरफ बढ़े तो कतार वहीं से शुरू हो जाता है। जिला प्रशासन का मार्केटिंग जो है उस जहाँ पे यह भगदड़ मचा है वहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर का लंबा लाइन होता है। श्रद्धालु जो है, शिव भक्त जो है, वो कतारबद्ध होकर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो अशोकधाम मंदिर परिसर और अशोकधाम हॉल्ट लगभग 2 किलोमीटर का रेडियस होता है, जहां पहुंचने में श्रद्धालुओं को 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन की तैयारी है, 2 मार्केटिंग बनाया गया था, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए, और उसमें जो है बांस का मार्केटिंग था और पोल गिरते ही इस तरह का भगदड़ मचा कि करंट विद्युत दबाव पड़ने के बाद पोल जो है गिर गया, खेत में गिरा है। उसके बाद लोगों में भगदड़ मचा, मार्केटिंग टूटा है, जिसमें लगातार जो है लोग एक दूसरे पे गिरते रहे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, क्राउड मैनेजमेंट जब जिला प्रशासन को, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है राकेश, क्योंकि सावन की सोमवारी पर अमूमन बहुत तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ये तो जानकारी इतनी समझ होगी मंदिर प्रबंधन को भी, स्थानीय प्रशासन को भी कि भाई आज दबाव ज्यादा होगा, 2 ट्रेनें एक साथ पहुंच जाएं या एक ट्रेन से ही लोग पहुंचे। लेकिन आपके इंतजाम तो ज्यादा सतर्कता के साथ और ज्यादा श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए थे। तो क्या वहां पर लैप्सेस हैं? अगर जहां पर ट्रेन पहुंच के बाद श्रद्धालु स्टेशन परिसर से निकल रहे हैं, वहां पर अगर मैनेज किया गया होता तो ये हालत नहीं होती। जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2019 में भी सावन के सोमवारी के दिन ही भगदड़ मचा था। उसमें भी आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु की घायल हुए थे, एक श्रद्धालु की मौत भी हुई थी। उसके बाद से जो है ट्रस्ट, अशोकधाम ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सोमवार को लेकर पूरी तैयारी की थी। पहले भी जो है मंदिर परिसर में भी बांस का मार्केटिंग होता था, लेकिन घटना के बाद जो है वो मंदिर परिसर में लोहे का मार्केटिंग किया गया ताकि वो टूटे नहीं। लेकिन अब भी जो है जिला प्रशासन को ये भी मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए कि अशोकधाम हॉल्ट से उतर कर अशोकधाम स्टेशन से काफी संख्या में लोग जो है आसपास गांव के लोग आते हैं, बड़ैया से, मुकामा से, बेगूसराय से ये लोग आते हैं। तो वहां तक भी जिला प्रशासन को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था, माइकिंग करवाना चाहिए था, कंट्रोल रूम रहना चाहिए था, मेडिकल कैंप का भी दावा किया जाता है
लेकिन वहाँ इस तरह की कोई मुकम्मल तैयारी नहीं थी, जिस वजह से यह घटना हुआ। बिल्कुल, अगर चेक पॉइंट्स बनाए गए होते, अगर स्टेशन परिसर से ही भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए वहां पर इंतजाम होते, अगर प्रशासनिक अमला सिर्फ मंदिर प्रबंधन की तरफ से या मंदिर प्रांगण में ही सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं या फिर बैरिकेटिंग के सहारे भीड़ को नियंत्रित किया जाए, ये सब जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की नहीं थी। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो वहां से शुरू हो जाती है, चाहे सड़क मार्ग से श्रद्धालु पहुंच रहे हो या फिर ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हो, पैदल पहुंच रहे हो, जो स्थानीय लोकल स्तर पर रहने वाले श्रद्धालु, जहां भी भीड़ एक साथ मौजूद होगी वहां पर यह मैनेजमेंट होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिला प्रशासन को पूरी तैयारी, लखीसराय जिले में कई शिवालय हैं, सबसे पहले सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है, श्रृंगी दीक्षी धाम है, तो सभी जगहों पे होना चाहिए था। मंदिर परिसर से लेके जहां से श्रद्धालु आते हैं, एग्जिट और इन दोनों जगहों पे मुकम्मल तैयारी करना चाहिए था। हालांकि देखिए, एसपी ये दावा कर रही हैं कि 400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, वॉलेंटियर्स हैं जो कि लोगों को पैनिक ना हो करके कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने का दावा कर रही थी एसपी। लेकिन ऐसा अगर मुकम्मल तैयारी जिस तरह से दावा किया जाता है, अगर वो दावा अगर धरातल पे हो, लोगों को सुरक्षा मिलता, लोगों को या पैनिक नहीं होने दिया जाता, माइकिंग के जरिए ये बताया जाता कि करंट नहीं है, तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। विवाह बिल्कुल राकेश, तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पुरुष भी हैं, सभी लोगों की मौजूदगी यहाँ पर नजर आती है और सभी चाहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करें, पूजन करें और मंगल कामना जो उनकी रहती है। लेकिन आज एक दुखद घटना का हो जाना, और इस घटना के लिए फिर जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि इंतजाम अगर बेहतर थे तो फिर ये किस तरीके से हालात बिगड़ गए, क्योंकि 7 श्रद्धालु की जान चली गई है। एक भी श्रद्धालु की जान का जाना सवाल खड़े करता है। यहाँ 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई जो श्रद्धालु हैं, तकरीबन 20 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, जो इस वक्त जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो फिर इन्हें क्यों इस परिस्थिति के लिए छोड़ दिया गया कि अफवाह फैल जाए कि करंट दौड़ गई है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। तो फिर अगर वहां वॉलंटियर्स थे तो वो कहां थे? सुरक्षा कर्मी जो 400 की संख्या बताई जा रही है वो कहां मौजूद थी? लोगों को ये क्यों नहीं माइकिंग के जरिए कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी बिजली के पोल यहां पर आपको नजर आ रहे हैं उनमें करंट नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तब स्थिति संभवतः बेहतर की जा सकती थी। लोगों को ये समझ आता, या लोग एक दूसरे के ऊपर जो अपनी जान बचाने के लिए गिर रहे थे या वहां से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो परिस्थितियां नहीं बनती। सवाल कई है और इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है। और देखिए, आज दिन भर और सिर्फ आज सावन की सोमवारी पर ही क्यों, कोई भी अमूमन जिस दिन भगवान के दरबार में लोग पहुंचते हैं, हर श्रद्धालु को यह विश्वास होता है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, सुरक्षित तरीके से जल अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद वहां से वापस लौटेंगे। लेकिन वहां अगर इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो जिम्मेदारी तो तय होनी बनती है। अब ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर इस घटना के बाद से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी रही, लेकिन उसके बाद लोग जो है अब एक एक करके मंदिर प्रांगण में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि 7 जानों के जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो महिलाओं की बताई जाती है, जो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी और 2 ट्रेनें एक साथ पहुंच जाती हैं। जैसे हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार बता रहे हैं कि 2 ट्रेन एक साथ पहुंची यहां पर स्टेशन परिसर से, एक साथ काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जो एक तरफ से बैरिकेडिंग करते हुए रास्ता बनाया गया है मंदिर प्रांगण की तरफ जाने के लिए, और मंदिर प्रांगण में जाकर फिर लोहे की बैरिकेडिंग है और वो कई स्तरों पर है। यहां पर भी अगर जिस मार्ग से ये श्रद्धालु जा रहे थे, क्योंकि देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ खेत है और उसी तरफ ये पोल था बिजली का, जो बांस बल्ले से बनाई गई बैरिकेडिंग के ऊपर दबाव आने की वजह से नीचे गिर गया और संभवतः लोगों को ये डर हुआ कि ये जो बिजली का पोल गिरा है इसकी वजह से ये करंट जो है ये पूरे रास्ते में दौड़ चुका है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए
जो ना भी यहाँ गिरे हों वो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और उसके बाद दबाव की वजह से जो लोग नीचे दबे वो उनकी मौत जो है वो इस घटना में हुई है। लेकिन अब स्थितियां बेहतर होने की बात कही जा रही है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते समय ये बहुत समझ और समझदारी की जरूरत हो जाती है कि संयम के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सहयोग के साथ ही आप आगे बढ़ें, अफवाहों पर ध्यान न दें, आपाधापी ना करें और छोटे बच्चों को ऐसी जहां भीड़ हो वहां पर छोटे बच्चों को लेकर, लोग बुजुर्गों को लेकर जिन्हें अमूमन भी इस तरह की परेशानी हो सकती है कि भीड़ में वो कैसे अपना कंट्रोल रखेंगे अगर वो यहाँ पर गिर जाते हैं और लोगों को ऐसा लगने लगे कि भाई किसी हादसे की वजह से ऐसा हो गया है और वहां पैनिक की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो पुलिस प्रशासन के लोग अगर यहाँ पर खड़े होते, वॉलंटियर्स होते, तो ये स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता था। अब ये दुखद घटना जिसमें बैरिकेडिंग टूटने की वजह से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है।